एक्टिविस्ट हो, विरोध प्रदर्शन करोगे, यूएपीए ठोक देंगे। पत्रकार हो, नापसंद स्टोरी करोगे, राजद्रोह का केस लगा देंगे। डॉक्टर हो, अस्पताल की लापरवाही बताओगे, एनएसए लगा देंगे। फिर टॉर्चर, जेल, अदालत, तारीख पर तारीख, फिर जाकर मिलता है आधा इंसाफ, मतलब बेल या सालों बाद बरी, लेकिन तब तक इंसाफ पाने की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, यानी प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ऐसे इक्के दुक्के मामले भी तकलीफ दे और खतरनाक हैं, लेकिन अफसोस ये एक ट्रेंड का रूप ले रहा है। अदालतें रिहाई या जमानत देकर आधा इंसाफ कर रही हैं, लेकिन ऐसी नाइंसाफी करने वाले लोगों को कोई सजा नहीं दे रहा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, माय लॉर्ड, जनाब, ऐसे कैसे? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा और देवांगना कलिता अब जेल से बाहर हैं, आजाद हैं। 5 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंबानी की बेंच ने कहा कि पहली नजर में यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर नहीं बनता है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, हमारे सामने कोई भी ऐसा विशेष आरोप या सबूत नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि याचिकाकर्ताओं ने हिंसा के लिए उकसाया हो, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया हो या फिर उसकी साजिश रची हो जिससे कि यूएपीए लगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का विरोध और आतंकवाद अलग चीजें हैं। लेकिन हाई कोर्ट के इतना कुछ कहने के बाद भी दिल्ली पुलिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यूएपीए के किसी और मामले में नजीर नहीं बन सकता। यह ऑर्डर भी बहस का विषय हो सकता है कि हाई कोर्ट का जमानत देना सही था तो नजीर क्यों नहीं बन सकता। लेकिन फिलहाल हम ये पूछ रहे हैं कि बार बार सरकार से असहमत लोगों को झूठे केस और आरोपों में फंसाने वाली पुलिस महकमों पर एक्शन लेकर अदालत कोई नजीर क्यों नहीं पेश करती। चलिए आपको इन क्रूर कानूनों की क्रूरता दिखाते हैं। जामिया के छात्र आसिफ तन्हा के खिलाफ यूएपीए लगा था। आसिफ से जब हमने यूएपीए के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। असल में ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसमें जो ये जो कानून है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी आतंकवादी निरोध कानून, यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो जो देश की एकता और अखंडता को जो है वो नुकसान पहुंचाए या देश को नुकसान पहुंचाए। वो अगर प्रोटेस्ट करना क्या देश को नुकसान है, वो तो मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो तो संविधान उसका अधिकार देता है, तो फिर आप उसको आतंकवाद में कैसे ला सकते हो। तो ये असल में देश को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा था, ये सरकार के ईगो को नुकसान पहुँच रहा था। अच्छा, हमने ऐसा कुछ कर लेके आया है तो ये कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे सवाल कर रहे हैं। वो हमारे सवाल करने से डर रहे थे, इसलिए हमें जेल में डाला। एक और मामला देखिए, महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास का। यूएपीए के तहत लगे आरोप में 9 साल जेल में बिताने के बाद एक विशेष अदालत ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। दोनों को महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने अगस्त 2012 में गिरफ्तार किया था। इलियास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अदालत में केस लड़ पाते। बिजनेस बंद हुआ, गरीबी आई, बदनामी, मेंटल ट्रॉमा। अब 9 साल बाद अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। खुद सोचिए, कैसा इंसाफ। हेडलाइन क्या है, 9 साल बाद इंसाफ या 9 साल नाइंसाफी। एक और केस देखिए, सिद्दीक कप्पन, केरल के रहने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने युवती की मौत के बाद रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद पत्रकार सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम हाथरस जा रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में मुकदमा दर्ज किया और फिर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन इन लोगों की वजह से शांति भंग हो सकती, इसे लेकर पुलिस अदालत में कोई सबूत नहीं पेश कर पाई, इसलिए ये केस बंद हो गया। फिलहाल यूएपीए के मामले में अभी भी कप्पन जेल में हैं।
एक और मामला है लक्षद्वीप की फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट आयशा सुल्ताना का। एक टेलीविजन शो के दौरान लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार का बायो वेपन कहने पर आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि अब इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने आयशा सुल्ताना को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल लक्षद्वीप के नए प्रशासक के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रफुल्ल के पटेल पर लक्षद्वीप में कोविड फैलने से लेकर वहां के कल्चर, खान पान, शराब लाइसेंस देने, स्थानीय लोगों को उनकी संपत्ति से हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर विरोध हो रहा है। इसी मुद्दे पर आयशा ने भी अपनी आवाज उठाई थी। हां, भाषा मर्यादित हो सकती थी, लेकिन इसके लिए राजद्रोह का मुकदमा खतरनाक है। यही नहीं, सरकार की आलोचना पर सेडिशन का इनाम मिलने का एक और अजूबा मामला देखिए। यह मामला सीनियर पत्रकार विनोद दुआ की एक वीडियो से जुड़ा है। विनोद दुआ ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी। आलोचना सहा नहीं गया और विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सेडिशन का केस दर्ज कर लिया। यह FIR हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने कराई थी, लेकिन एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की आलोचना चाहे वो सख्त भाषा में ही क्यों ना की गई हो, उसके आधार पर सेडिशन केस नहीं लगाया जा सकता। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले अपने इसी सीरीज जनाब ऐसे कैसे में हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात में सूरत के एक कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मतलब UAPA के तहत 20 साल पुराने मामले में आरोपी बनाए गए 122 लोगों को बरी कर दिया था। गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज वाले डॉक्टर कफील पर भी NSA लगा था। उस वक्त भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कफील खान को जेल में रखना गैर कानूनी है। कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन जिन पुलिस वालों ने यह गैर कानूनी काम किया उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? सजा तो आज भी कफील खान भुगत रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हुई है। UAPA NSA के झूठे आरोप की वजह से बदनामी, तकलीफ, कानूनी लड़ाई, सालों साल जेल, मीडिया ट्रायल का दर्द जिन लोगों ने सहा है, उनका वक्त क्या कोई लौटा सकता है? क्यों कोर्ट उन पुलिस वालों से उनके गुनाहों का हिसाब नहीं लेती है? क्यों अदालतें पुलिस को सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ देती हैं? अदालत का एक फैसला मिसाल बन सकता है। पुलिस को भी गुनाह का डर क्यों ना हो? अदालत का काम इंसाफ का है। आधे इंसाफ से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.